तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत् मत्परः वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज सोमवार है, आज चंद्रमा के बारे में जानेंगे। कौन कौन से व्यवसाय और कौन कौन से करियर के लिए इनका निर्धारण और इनको देखना जरूरी होता है। दरअसल हमारा जो सोमवार का कार्यक्रम है वो विभिन्न ग्रहों के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले व्यवसाय, नौकरी और करियर को लेकर के है। आज का कार्यक्रम चंद्रमा विशेष पे होगा, जिसमें हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छे हों, चंद्रमा अगर महत्वपूर्ण भूमिका में आ रहे हों कुंडली में, तो कौन कौन सा प्रभाव क्षेत्र उनके अंतर्गत आता है जो कि करियर में सम्मिलित होता है। दो तीन बात कहना चाहूँगा आरंभ में। कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक देखेंगे तो आपको इस बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊँगा। और दूसरी बात, कल नहीं आया था, क्षमा करेंगे, कारण कल व्यस्तता हो गई थी और ग्रहण के कारण थोड़ा सा रूटीन इधर का उधर हो गया था। आप लोग ये कभी मत सोचिएगा कि मैं रविवार के दिन के कार्यक्रम से अपना जी चुरा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग जो कल एक लोग विशेषतया सूरज शर्मा उनका नाम है, उन्होंने मुझे ये लिखा था कि अब आप रविवार के कार्यक्रम पे मुझे भरोसा नहीं है, आप नहीं लिखना चाहते या नहीं। देखिए ना, कितनी अजीब बात है। मैं अगर कार्यक्रम बनाता हूँ तो उसमें अपना 100 देता हूँ। मैं अगर किसी की कुंडली विश्लेषण करता हूँ तो उसमें से अपना 100 देता हूँ, फिर भी लोग प्रश्न चिन्ह लगाने से नहीं हिचकिचाते। बड़ी ताज्जुब होती है और इस पे बड़ा अजीब भी लगता है। परमात्मा कहां बैठ करके सोया हुआ है? उनकी लेखनी रुक जानी चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूं। मेरी मम्मी मेरे बारे में एक बात कहती हैं कि तुम भोजन पचा नहीं सकते। मैंने पूछा क्यों? बोलती है कि पानी गंदा होता है तभी वो भोजन पचा पाता है, अगर पानी बहुत ज़्यादा साफ हो तो वो भोजन नहीं पचा पाता है। तुम बहुत ज़्यादा साफ हो और ये आज के ज़माने के लिए सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं। सबसे पहले बता दूं, ये चंद्रमा मनस्तु हीतगु इन्हें कहा जाता है। मनस्तु हीतगु का मतलब है जो मन पे नियंत्रण रखता हो, जो मन को बांधने का काम करता है। एक बात बताता हूं चंद्रमा के बारे में, आप लोग जानते हैं और मैंने कई बार इसका जिक्र भी किया है कि आपकी कुंडली में तमाम प्रकार के कई राजयोग बने हों और आपने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाई और उसमें अगर चंद्रमा कमजोर है और अगर उन्होंने ये कह दिया है कि आपकी कुंडली बड़ी श्रेष्ठ है, तो उन्होंने गलत कहा है और उस राजयोग का फल कम मिलेगा या ना के बराबर या बिल्कुल कम, सूक्ष्म, बिल्कुल प्रभावहीन। क्योंकि सबसे ज्यादा जिस ग्रह की महत्वपूर्ण और महत्ता होती है किसी भी राजयोग के फल को देने में, वो चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक है, ये मन पे नियंत्रण रखता है और दरअसल अगर मन आपके साथ नहीं है तो फिर आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। और अगर सूर्य और चंद्रमा के बाद अन्य ग्रहों के किसी भी ग्रह की बात करें, वो चाहे कितनी ही बेहतरीन स्थिति में क्यों ना बैठे हों कुंडली में, लेकिन अगर सूर्य और चंद्रमा कमजोर, विशेषतया अगर चंद्रमा जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह कोई है ही नहीं। क्योंकि गुरु भी अगर अपना प्रभाव बहुत मजबूती से देने वाले हों तो उनकी भी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं चंद्रमा पे होती है। आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर मतलब कुंडली कमजोर, दैट्स इट। मतलब यह नहीं है कि आपकी कुंडली में कितने राजयोग बन बैठे हैं, उसका कोई अंतर और कोई भी प्रभाव नहीं दिखेगा। व्यक्ति उदासीन रहेगा, उसका मन उसके साथ नहीं रहेगा, वो चंचल मनोवृत्ति को धारण करने वाला होगा, प्रक्रिया और प्रतिक्रिया बड़ा विलंब से और बहुत तीव्रता से देगा, अत्यंत क्रोधी हो जाएगा, भावनाओं का संचार बिल्कुल बंद और कमजोर सा होता है, उसे आत्मनिरीक्षण करने की जो इच्छा शक्ति होती है वो कम होती है, उसे निर्णय लेने में तकलीफ होती है, उसे परेशानी होती है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को लगातार वो जूझता रहता है। ये बात चंद्रमा में है। चंद्रमा कर्क राशि के अधिपति होते हैं और कर्क राशि में 3 ही नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, पुख और आश्लेषा। पुनर्वसु जहां गुरु का नक्षत्र होता है, पुष्य वहीं शनि का नक्षत्र होता है और आश्लेषा जहां बुध का नक्षत्र। गौर करिए, कर्क राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र जो कि ज्ञान का कारक होता है गुरु, उसके नक्षत्र के अंतर्गत ये कर्क राशि के अंतर्गत गुरु का एक नक्षत्र आता है।
पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है जो कि न्याय का कारक होता है, और आश्लेषा बुध का नक्षत्र होता है जो बुद्धिमत्ता का कारक होता है। विचार करके देखिए, चंद्रमा जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के नैसर्गिक रूप से अधिपति होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में नैसर्गिक रूप से चंद्रमा चौथे भाव के अधिपति 1 2 3 4, और ये भाव क्या है? ये सुख भाव है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि जन्म कुंडली में चाहे कितने भी ग्रह कितने ही मजबूत क्यों न बैठे हों, अगर नैसर्गिक रूप से चंद्रमा की स्थिति कमजोर होगी तो वो किसी भी प्रकार के सुख को प्रदाता या सुख को प्रदान करने वाली नहीं होगी। वस्तुतः चंद्रमा माता का कारक होता है, और माता जब अनुपस्थित हो जाती है किसी भी व्यक्ति के जीवन से तो व्यक्ति भटकाव महसूस करता है, उसके अंदर वात्सल्य की कमी, और प्रायः वो निर्वैर हो जाता है, वो नास्तिक हो जाता है और तकलीफदायक स्थितियों को देने वाला, उसके बिगड़ने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। उसका मन उससे छिटक करके दूर चला जाता है, और दरअसल वो जीवन में किसी भी पथ को अगर प्राप्त करना चाहता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। उसके आय में अनिरंतरता होगी, ये बात याद रखिएगा। उसका धन बढ़ेगा घटेगा, उसको पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलेगा, उसकी वाणी कठोर और कुविचार से प्रेरित हो जाएगी, उसका पराक्रम कभी कभी लाभ नहीं देगा। और कभी क्या, अगर चंद्रमा कमजोर है तो व्यक्ति पराक्रम से हीन हो जाएगा, उसका मन ही नहीं रहेगा तो वो पराक्रम क्या खाक करेगा। उसका सुख उससे छीन करके बाहर चला जाता है, उसकी विद्या पाने की जो तीव्र लालसा होती है वो कमजोर हो जाती है, उसके अंदर प्रेम करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। दरअसल वीर्य का भी कारक होता है चंद्रमा, श्वेत रंग का कारक होता है, सफेद चीजों का कारक होता है, वीर्य का रंग सफेद। ये सब चीजें चंद्रमा अगर कमजोर रहा, और चंद्रमा अगर कमजोर रहा तो व्यक्ति को रोग दे देता है, निरंतर कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी। अगर चंद्रमा कमजोर रहा तो व्यक्ति के अंदर एक पत्नी के वासित होने का गुण नहीं रखता है। दरअसल अच्छा प्रेमी वही होता है जो कहीं ना कहीं स्त्री से प्रभावित हो। बहुत ज्यादा जो मानव है और बहुत ज्यादा जिसके अंदर पुरुषोचित गुण है वो कभी बहुत ज्यादा बेहतर प्रेमी नहीं बन सकता है, क्योंकि वो मानवीय हो जाएगा ना, वो तीक्ष्ण हो जाएगा, वो क्रूर हो जाएगा। उसके अंदर अगर वो प्रेम करना चाहता है पत्नी से तो निश्चित रूप से उसके अंदर वात्सल्य भाव होना चाहिए, उसके अंदर निश्चित रूप से वो प्रेम होना चाहिए। अगर चंद्रमा कमजोर रहा तो व्यक्ति को अरिष्ट हो जाता है, कमजोर, और रोग और मृत्यु का कारण बन जाता है। अगर चंद्रमा कमजोर रहा तो भयंकर नास्तिकता दे देता है, बुरे कर्मों का फल, बुरा व्यक्तित्व, बुरे लोगों की मित्रता और खराब लोगों के साथ संसर्ग दे देता है। अगर चंद्रमा कमजोर रहा तो आय में अनिरंतरता के साथ साथ आपके कैरियर को भी प्रभावित करता है। वो एक जगह टिक करके काम नहीं करने देगा। कभी आप दिल्ली जाएंगे, कभी बंबई, कभी कलकत्ता तो कभी चेन्नई, लगातार कई शहरों में आपको वो घुमाएगा और किसी एक क्षेत्र में काम नहीं करने देगा। आपके लाभ को वो प्रभावित करता है, फ्लक्चुएशन का वो ग्रह होता है, घटना बढ़ना उसका काम है। और इस वजह से कि अगर वो प्रभावित रहा तो भाव के आधार पर ये काम करता है। 12वें भाव में गया तो चंद्रमा मन का कारक है, मन को ही तोड़ देता है, मन को ही बर्बाद कर देता है, और मन से व्यक्ति ल्यूनेटिक हो जाता है। दरअसल वो पागलपन की स्थिति को दिखाने वाला हो जाता है। क्रमशः ये बातें होती हैं। अब उसके बाद अगर चंद्रमा ठीक है तो आप निश्चित रूप से क्या क्या बन सकते हैं इस पे विचार करिएगा। मेरा और अन्य किसी भी क्षेत्र में आपको ले जाने की कोई आवश्यकता ना तो मैं महसूस करता हूं और ना प्रयास भी कर रहा हूं। इसके बारे में अन्य भी और चर्चाएं शामिल होंगी, वो बाद में। लेकिन आज सोमवार कैरियर के हिसाब से अगर गौर करता हूं तो आप शिक्षक बन सकते हैं, आप किसी ऐसे संस्थान के मालिक बन सकते हैं जो दवाइयों का काम करता हो। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन का काम चंद्रमा के अंतर्गत आता है। चंद्रमा अगर बहुत अच्छा है तो आप ज्योतिषी बन सकते हैं। चंद्रमा अगर बहुत अच्छा है तो आप कृषि से संबंधित, सब्जी से संबंधित, फलों से संबंधित, वृक्ष से संबंधित, दवाइयों से संबंधित, औषधि से संबंधित, चाहे वो आयुर्वेद से ही क्यों ना हो, आप जा सकते हैं। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत बेहतरीन स्थिति में है, अच्छा है, तो आप कम्युनिकेशन का शिक्षक बन सकते हैं, जिसमें कला बताई जाती है कि बात कैसे करना है। कम्युनिकेशन का शिक्षक व्यक्ति आसानी से बन सकता है। वाणी से संबंधित कोई भी व्यवसाय कर सकता है या व्यवहार कर सकता है, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो वो पंडित बन सकता है, किसी मठ का अधिपति बन सकता है, मठ और मंदिर का पुजारी बन सकता है, वो पांडित्य कर्म अच्छा कर सकता है। अगर चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति ज्योतिषी बन सकता है,
लेकिन उसके लिए गुरु और बुद्ध का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है तो व्यक्ति नेवी में जा सकता है। अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है तो जन्म कुंडली में व्यक्ति समुद्र से, नदी से, तालाब से और जल से संबंधित व्यवसाय कर सकता है। अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है तो व्यक्ति शंख का व्यवसाय कर सकता है। अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है तो व्यक्ति नेवल स्टाफ बन सकता है, नेवी में जा सकता है। अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है तो व्यक्ति चश्मे की दुकान पे बैठ सकता है। अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है तो फलों का कारोबार कर सकता है। अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है मोतियों का कारोबार कर सकता है। अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है तो पानी का व्यवसाय कर सकता है। अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है तो बंद बोतल शराब की और शराब का भी व्यवसाय कर सकता है, विष का भी व्यवसाय कर सकता है, अमृत का भी व्यवसाय कर सकता है, दूध का भी व्यवसाय कर सकता है। अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है तो चावल का भी व्यवसाय कर सकता है। अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है तो अपने जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की तरफ व्यक्ति जाकर के या वायव्य कोण की तरफ जाकर के व्यवसाय किया जा सकता है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो राजनीति में जा सकते हैं। अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है तो आप किसी भी पार्टी के प्रवक्ता बन सकते हैं। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो निश्चित रूप से व्यक्ति तीव्र राजनीति को करने वाला भी हो सकता है और सरकारी नौकरी में प्रोफेसर बन सकता है, शिक्षक बन सकता है, मुंशीगिरी का काम कर सकता है। अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है तो आप वाणी से संबंधित एजेंट का काम कर सकते हैं, दो लोगों को मिलाने का काम कर सकते हैं, परस्पर उच्च पदस्थ अधिकारी भी बन सकते हैं। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है तो दुनिया के किसी भी उच्च पदस्थ अधिकारी जो प्रायः बिल्कुल श्रेष्ठ हो और ग्रह में गुरु बहुत अच्छे हों और सूर्य बहुत अच्छे हों, परस्पर इनकी युतियां अच्छे तरीके और अच्छे भाव में हो रही हो, तो आप सर्वोच्च पद अपने क्षेत्र ही नहीं अपने देश के सर्वोच्च पद पे आसीन हो सकते हैं। ये बात पक्की है। दूसरी बात, चंद्रमा कमजोर कब होंगे? अगर वो पापक ग्रह के साथ हो, यानी कि राहु, केतु, शनि, मंगल के प्रभाव से प्रभावित हों, चंद्रमा नीच राशि में बैठे हों और उस नीच राशि के अधिपति से या कहीं से भी चंद्रमा का नीचत्व भंग न होता हो तो चंद्रमा कमजोर होंगे। चंद्रमा कब परेशान होंगे? जिस राशि में बैठे हों अगर उस राशि का अधिपति कहीं से भी उस पर दृष्टि न डाल रहा हो या चंद्रमा भाव पक्ष से कमजोर भाव में बैठे हों। अगर चंद्रमा तीसरे, छठे, आठवें और 12वें, तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में किसी कमजोर राशि में बैठे हों या शत्रु राशि में बैठे हों, हालांकि इनका कोई शत्रु नहीं होता है, पर फिर भी अगर ये सूर्य की राशि में और बुध की राशि में बैठे हों तो बड़ा अच्छा होगा, और बाकी के राशियों में भी बैठेंगे तो इनका समता का संबंध होता है, ये ठीक होता है। फिर भी ये किसी भी प्रकार से पापक ग्रह से दृष्ट नहीं होने चाहिए। शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव इनके ऊपर ना होता हो। जिस नक्षत्र में बैठे हों उस नक्षत्र का अधिपति कुंडली में बेहतरीन स्थिति में हो, या तो वो उच्च का होकर के बैठा हो या फिर वो पापक ग्रह से दृष्ट ना हो। ये बात है। ये चंद्रमा विशेष कार्यक्रम मैंने जो बताया है आपको जरूर बताना चाहिए कैसा लगा। और साथ ही साथ व्यक्ति अगर समस्त प्रकार की इंद्रियों को अपने हितार्थ कर लेता है और अपने अच्छे तरीके से उसका आकलन करके उसमें अपने आप को वशीभूत ना करके खुद इंद्रियों को अपने वशीभूत करता है, मतलब ये कहने का है कि अगर मेरी इच्छा जलेबी खाने की हो रही है और मुझे शुगर है तो मेरे अपने ही इस इंद्रियों पे मेरा वश होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो परमात्मा के पाने के मार्ग में कहीं ना कहीं रुकावट वो डालेगा और पक्का डालेगा। सबसे पहला काम अपने इंद्रियों को अपने वशीभूत न करके इंद्रियों को खुद अपने हिसाब से चलाने का काम करिए। घोड़ों की लगाम आपके ही हथेली और हाथों में होनी चाहिए, किसी दूसरे के नहीं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।